वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि सांसें रुक जाने के बाद क्या जब बुजुर्गाने दीन हैं उनका दुनिया से ताल्लुक रहता है? और हमारे यहाँ जब लोग बाबा जी के दरबार पे जाके धागा पहनते हैं या 5-10 साल के लिए मन्नत मांग लेते हैं औलाद के लिए या किसी भी काम के लिए, तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए जी, ये बड़ा अहम सवाल है, चूँकि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हम उनके साथ मिक्सअप हो चुके हैं। जब तक मुसलमान दूसरी अक़वाम के साथ मिक्सअप नहीं हुए थे तो काफ़ी खालिस दीन हमारे पास था। अब चूँकि हम बहुत सारे मज़ाहिब के साथ मिक्सअप हो गए हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। देखें, हदीस में आता है कि इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बंदा मर जाता है तो उसके तमाम मामलात डिस्कनेक्ट हो जाता है दुनिया के साथ, मगर 3 चीज़ें का उनको अजर पहुंचता रहता है। वही एक इल्म जिसको सिखाया, नेक औलाद है, या कोई सदका जारिया वगैरह किया। मगर इस शक्ल में कि कोई मन्नत मान के किसी कब्र पर जाना के और फिर वहाँ जाकर नज़र न्याज करना और फिर वहाँ जाकर कुर्बानी करना, वहाँ ज़बह करना, ये बिल्कुल दीन से हटकर है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों का दीन के साथ। वैसे आप किसी नेक आलम, आप समझते कोई नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, उसकी कब्र पर जाते हैं और कब्र पर जाना, उनके लिए दुआ मांगना, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगना, उनसे दुआ नहीं कर सकते। उनसे आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए हमें ये अता कर दें और हमारे लिए सिफारिश करें अल्लाह के हुजूर। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में आता है कि जो मक्का के मुशरिकीन थे और वो लात, उज़्ज़ा, मनात की जो पूजा करते थे, तो उनको जब पूछा जाता कि आप ये क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह के करीब कर सकते हैं, ये अल्लाह की पहुंची हुई सरकारें हैं, ये हमें अल्लाह के करीब कर सकते हैं। तो अगर यही इसी तरह की सोच हमारी है कि ये फौत हो जाने वाला ये हमें अल्लाह के करीब कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि इस अकीदे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत मरियम के वाक़े का आपने कुरान में जिक्र किया, इससे पहले मैं चाहूंगी कि आपने कहा कि जायज है और जाया जा सकता है, हजरत मरियम की आपने बात कोट की, लेकिन यहाँ से बात नफी में आई है, तो कैसे फिर आप बात को आगे नहीं? देखें, मौलाना ने जो बात की है वो लात, मनात और उज़्ज़ा की है। मुशरिकीन मक्का जो थे, इस पर तो हम भी एग्री हैं कि अल्लाह के सिवा जो है वो किसी बुत से मांगना या बुत को वसीला देना ये कतअन हराम है, शरअन हराम है, अल्लाह के कुरान के खिलाफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के खिलाफ है। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है, और मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप लफ्ज़ कुर्बतन लिल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐन दीन है। जब आप बुजुर्ग के नाम की देंगे तो ये शिरक है, यानी आप कुर्बत में किसी बुजुर्ग का नाम लेते हैं तो वो शिरक है। कुर्बत सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन जहाँ तक ये है कि ये हमारी जो है वो सिफारिश नहीं करते या इस अंदाज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि जैसे हम मैयत हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक, हाँ, ऐसी मैं बात थोड़ा सा पूरा कर लूं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में खुद वसीले का हुक्म दिया है कि ईमान वालों मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो अगर वसीला हराम होता तो अल्लाह ये कभी आयत ना भेजता। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये कह देना कि अब अल्लाह को छोड़कर सिर्फ डायरेक्ट बुजुर्ग से मांगो, तो हम इसमें इख्तिलाफ राय है और मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि अल्लाह पहले है, क्योंकि वो वाहिद ला शरीक है। हर कुर्बत अल्लाह के लिए है, हर मन्नत अल्लाह के लिए है। लेकिन ये कह देना कि ये बात सुनते नहीं है, क्योंकि जो शहीद होता है वो जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में सरयम फरमाया, बल्कि आयत करीमा है। तो फिर शहीद अगर जिंदा है तो फिर शहीद से भी जाके मांग सकते हैं फिर? नहीं, सुने ना, बात सुने। शहीद जिंदा है, सवाल ये नहीं है कि मांग सकते हैं, नहीं, सवाल ये है कि हमारे यहाँ सर मेरा सवाल ये बड़ा आम है, क्योंकि हम एक बड़ी आम प्रैक्टिस देखते हैं ना कि हमारी अकीदत या हमारी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उसमें शिर्क भी कर उठते हैं। क्या हमने कभी मज़ारों पर नहीं देखा कि वहां पर सजदे लोग कर रहे होते हैं डायरेक्टली उन बुजुर्गों से मांग रहे होते हैं? लेकिन ऐसा होता है ना, आप एग्री करेंगे ऐसा होता है? एक छोटी सी वजाहत कर दूं, ये हमारे अवामुन नास में जैसे बात हुई थी खवास की, बहुत कम पता है। देखिए, सजदे के जब तक 7 अज़ा ना लगे और 7 अज़ा लगने के बाद भी जब तक आप सुबहान रब्बियल आला ना कहें, आपका सजदा नहीं होता। शरीयत इसके बारे में हुक्म देती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मन्नत और नज़र के हवाले से बात हो रही है, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि कोई शख्स मन्नत मानता है, नज़र मानता है, तो अगर वो शायरिल्लाह के खिलाफ नहीं है तो उसे पूरा करे, और अगर वो खिलाफ है तो उसे पूरा ना करे, उसका कफ़ारा दे दे। और जो उसका नज़र का कफ़ारा है, कफ़ारतुल यमीन, वो कसम का कफ़ारा ही है। ये एक अलग चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है, सही अबू दाऊद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही एक हदीस मिलती है कि एक शख्स आका अलैहि इस्लाम के पास आया और उसने आके कहा कि मैंने
دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک منت مانی تھی, ایک نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ پہ جا کے میں یہ قربانی کروں گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے وہ پورا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اسے سوال پوچھے, اسے پوچھا کیا وہاں کبھی میلہ شیلہ لگتا؟ اس نے کہا نہیں. کہا لوگ اپنی منتیں نظروں کے لیے وہاں آیا کرتے تھے؟ اس سے کہا نہیں. تو پھر اسے اجازت دے دی کہ تو چلا جا کے اپنی منت و نظر پوری کر لے. یہاں سے ایک چیز ہمیں جو دلالت کرتی ہے, جو سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جس کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے, اس جگہ پہ اپنی منت اور نظر کے لیے جانا ثواب کا کام نہیں ہے, وہ غلط ہے. تو سر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں, کلمے لکھے ہوئے چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اس پہ اجماع پوری امت کا اتفاق رہا ہے. وہ یہ آپ پتہ نہیں کب کس طرح کس نے شروع کر دیا, اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. اجماع رہا ہے کہ قبروں پہ چادریں چڑھانا, قبروں پہ پھول ڈال دینا, خوشبو لگانا, اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ علی جا کے جو بھی ایک بلش سے اوپر ملتی ہے اسے ٹھیک کاٹ, اسے زمین کے برابر کر کے واپس آ جاؤ. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر قبر کی کوئی افادیت ہوتی تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہ کہی جاتی. پروفیسر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نظر و نیاز جو کی جاتی ہے, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, منتیں مانگی جاتی ہیں, سجدہ کیا جاتا ہے, جاہلیت میں ہی چاہے ہو, لیکن اس کی روک تھام تو ہونی چاہیے. جہاں تک نظر و نیاز کی بات ہے وہ بڑی اچھی علماء نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. نظر جو جائز کام کے لیے کی جائے اسے پورا کرنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کنجوس انسان کے لیے ہے, چونکہ وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا. تو ایسا بندہ جب اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے کہ اگر یہ میرا جائز کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا یا یہ جانور ذبح کروں گا, تو وہ فرمایا کہ یہ کنجوس کے لیے صدقہ ہے, وہ بالکل اسے کرنا چاہیے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اب اس جگہ پر جا کر کرنا, یہ بڑی اچھی دلیل دی. وہ یہ بوانہ مقام کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا وہاں کوئی میلہ ٹھیلا, کوئی بدعت, کوئی شرک, کوئی صاحب کا بت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں, ایک تاریخی مقام ہے. فرمایا جا اوفے بنظری کا, جا کر اپنے نظر کو پورا کرو. اب رہ گیا قبروں کے اوپر چادریں یا یہ ساری چیزیں. دیکھیں قبروں کا احترام ضروری ہے, قبر کا احترام ضروری ہے. وہاں سے گزریں. حدیث میں آتا ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون. یہ احترام ضروری, مگر اس احترام میں مقبرہ بھی بنایا جا سکتا ہے. ہاں وہی میں کر جی, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. اب جب پیغمبر اس بات سے پناہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری قبر پر ایسا عمل نہ ہو, تو غیر پیغمبر کے لیے وہ عمل کیسے جائز ہو گیا؟ پھر ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتجسس القبر ویقعد علیہ ویبنى علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنا, قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جانا, اور قبروں کے اوپر تعمیر کرنا, بلڈنگیں بنانا, پتھر لگانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دو ٹوک مسلم شریف کی روایت ہے اور آپ نے منع کیا ہے. اور یہ رہ گئی اگلی بات کہ یہ بات مکمل, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ اعمال ہیں کہ وہی بات کہ وما آتاکم الرسول, جو رسول کہے کرنے کا نام دین ہے, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رکنے کا نام دین ہے. تو پھر ہم اپنی مرضی سے اگر کسی احترام کے نام پر وہ عمل کریں گے تو وہ غلو ہوگا, اور غلو میں آتا ہے کہ فرمایا پہلی قوم میں غلو کی وجہ سے برباد ہو گئی, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے, نہ صحابہ سے نہ بسم اللہ تبع الرحمن تابعین سے. الرحیم. میں عرض کرتا ہوں, میرے محترم نے بڑی اچھی بات کی. آپ کے سوال کا جواب اس حدیث میں ہی موجود ہے. میرا ایک خود خانقاہ سے ایک تعلق ہے. سجدے کی جہاں تک بات ہے, ہم خانقاہوں پہ جاتے بھی ہیں اور مزارات اولیاء سے ہمارا ایک درینہ تعلق ہے. سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت, ہمارے ہاں دونوں ہی حرام ہیں, پہلی بات. دوسری بات, لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اس حالت میں جھک جاتے ہیں کہ وہ سجدے کی شبیہ نظر آتی ہے, سجدہ ہوتا نہیں. میں نے بذات خود بہت سے لوگوں کا انٹرویو خود کیا, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں خود بڑے غصے سے اٹھا دیتا ہوں, یار یہ کیا کر رہے ہو, سجدہ جائز نہیں ہے. سجدے کا تعلق عبادت سے, اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے تجھے ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا. جی, تم کیوں سجدہ کر رہے ہو صاحب مزار؟ چادریں جو چڑھائی جاتی ہیں وہ, تو وہ سجدے کا, جس سے بھی میں نے پوچھا وہ کہہ رہا واللہ ہم نے سجدہ نہیں کیا. ان کے ادب میں جھک گئے ہیں, ان کا ایک انداز ہے. کلیئرٹی ہے ہی ہمیں کہ سجدہ تو جائز, میرے خیال سے یہ تو کوئی جاہل شخص بھی جانتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ پریکٹس کی جاتی ہے. لیکن چادریں جو ہیں پریکٹس نہیں کی جاتی. میں عرض کرتا ہوں منع بھی کیا جاتا ہے, فوراً کیا بھی جاتا ہے, اور ہر مزار پہ آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے, اوقاف کی جانب سے بھی اب لکھا ہوتا ہے. چادر کا جہاں تک تعلق ہے, چادر کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, ہرگز گناہ نہیں ہے. پردہ ہے, ایک پردہ ہے,
इतराम उस में। साहिब मज़ार की इज्जत और ऑनर की वजह से कि आम आदमी और वलीउल्लाह में फ़र्क होना चाहिए। जब रब तआला ने रखा है आम आदमी में, जैसे अहले इल्म और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, और एक देखें, एक अदुव्वुल्लाह है, एक है वलीउल्लाह, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। बुत अदुव्वुल्लाह है, ये जो अल्लाह का वली कामिल है, साहिब इरफान है, साहिब बसीरत है, ये अल्लाह वाला जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजरी है, जिसने अल्लाह का दस तो दिया। यानी कि अब हमें आप देखिए, अहादीस की रूह से ये मिलता है कि जो अल्लाह का वली गुजरे या अल्लाह का जो नेक बंदा गुजरे, उसकी कब्र को पक्की करवा के वहां पर चादरी चढ़ाएं। चादर का ताल्लुक तो अहादीस मुस्लिम में शरीफ ऐसा में कुछ मौजूद नहीं है कि है, कब्र मुस्लिम में है, मुझे- मुस्लिम में है कि उन्होंने हदीस का कहा पक्की की जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलता। मुस्लिम में थोड़ा चादर का मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला की कब्र पाक पर एक कपड़ा मिलता है। लेकिन ये जो बात की किबला, वो रवायत बता दें। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनकी कब्र से खुशबू भी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर तवक्कुफ भी फरमाया, तस्बीहात भी पढ़ी। ये वो सारी चीजें हैं जो तसव्वुफ में आगे चली हैं, लेकिन अपना अपना समझने का अंदाज आप वो है। रवायत पूरी कर दें, अच्छा, जरा अगर रहनुमाई मिल सहमत जाएगी। ना समझे, मैं छोटी सी उलमा कराम की मौजूदगी में, पहली बात तो ये है, अब बहस ये नहीं कि चादर चढ़ाने की थी, पहली बात ये है कि कुरान की रूह से विलायत का तस्वर है कि नहीं, यानी हम जिसे वली कहते हैं, वली विलायत से है, क्या कुरान मजीद में जिक्र विलायत है या नहीं, क्या मनसब विलायत, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जो है वो सैयदुल अंबिया है, अब मेरे नबी के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, बेशक। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखना है कुरान में विलायत का जिक्र है कि नहीं, वली है कि नहीं। तो सूरह मायदा में अल्लाह ने शाह फरमाया, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, खुद अल्लाह ने फरमाया मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में मनसब विलायत बाकी है। अब हम वली का इनकार नहीं कर सर सकते। वली का इनकार नहीं, मेरा बड़ा सादा सवाल है, चादर का, नजरो न्याज का और जो पक्की कब्र का, बस ये सादा हाँ, सवाल देखिए, है नजर- कि हदीस अहादीस जी, की जी, रूह से मैं उस हमें सवाल- इस हवाले से क्या देखिए, मिलता है, देखिए, नजरो क्योंकि न्याज- बहुत सारे लोग गुमराह भी होते नजरो हैं। न्याज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया उलमा ने कि वो चीज जो गैर शरई ठीक। तौर पे माने जाए वो नजर में नहीं आती, ठीक है। अब रहा कब्र का, जैसे कि मौलाना सलाहुद्दीन साहब फरमा रहे थे मिटाने का, अब अगर ये इन्होंने जाहिर पढ़ा होगा, मैं तो नहीं कहता कि नहीं पढ़ा, तो सियासता में ये भी तो मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से ये फरमाया, बल्कि वाकया मिलता है, एक सहाबी आया, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझ पे तंग दस्ती है, तो आपने फरमाया कि अपने माँ बाप की कब्र पर जाके दुआ कर। तो उसने कहा कि हुजूर अगर मुझे कब्र याद ना हो, तो सरकार ने डांट दिया। आपने फरमाया कि ये कैसी बात है कि जिसको अपनी माँ बाप के कब्र का निशान, आपने कहा कि फर्ज करो, अगर तुम्हें याद नहीं है यहां पर फर्जी 2 निशान बनाओ और तुम्हें अल्लाह सवाब देगा, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। तो जब माँ बाप की कब्रों के लिए उम्मत को यह हक हासिल है कि उनके वसीले से वो अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी मन्नत पेश कर सकते हैं, तो क्या वली अल्लाह के वसीले से नहीं पेश कर सकते? देखिए जी, मैं ठीक इस है पर- सर, वसीले से ही बात को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट ब्रेक पे